नेहा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। वो भी बहुत दिन बाद पैदा हुई थी। नेहा कॉलेज से आई तो देखा घर में सभी बहुत खुश हैं। नेहा ने माँ से पूछा, माँ क्या बात है, सभी इतने खुश क्यों हैं, आज क्या हुआ है। माँ ने बोला, बेटा तुम्हारे जन्म के बाद दूसरी सबसे बड़ी खुशी है। नेहा ने बोला, माँ बात घुमा फिरा के मत बोलो, बताओ क्या बात है। माँ ने बोला, बेटा तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। उन लोगों का अच्छा खासा बिजनेस है और सबसे बड़ी बात, उन लोग दहेज नहीं लेंगे। नेहा ये बात सुनकर चौंक गई और बोली, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है और आप लोगों के लिए भी कुछ करना है। माँ ने बोला, शादी के बाद आगे की पढ़ाई कर लेना, वो लोग बहुत खुले विचार के हैं। पर नेहा टस से मस नहीं हुई। माँ पापा और दादी के लाख समझाने के बाद भी नेहा शादी के लिए तैयार नहीं थी, अपने जिद पे अड़ी रही। नेहा की माँ नेहा को बार बार समझाती रहती। नेहा के मन में भी कई सवाल उठते कि क्या करूं क्या न करूं, क्योंकि नेहा के पापा का एक छोटा सा किराना का दुकान था। कोई अच्छी इनकम नहीं थी। किसी तरह घर का खर्च और नेहा की पढ़ाई हो पाती। बहुत कुछ सोचने के बाद आखिरकार नेहा शादी के लिए तैयार हो ही गई। घर में खुशी का माहौल था। एक दिन नेहा की इंगेजमेंट की तारीख तय हो गई। नेहा बहुत खुश थी। एक दिन ऐसा समय आया, नेहा की इंगेजमेंट भी हो गई। नेहा और सूरज ने अकेले में बातें भी की। नेहा बहुत खुश थी क्योंकि नेहा ने आज तक किसी लड़के से इतना घुल मिल के बात नहीं किया था। नेहा और सूरज छुप छुप के मिलने भी लगे थे। नेहा को ये सपना जैसा लगने लगा। नेहा मन ही मन सोचने लगी कि मैंने शादी का फैसला लेके सही किया। अब सूरज और नेहा के मन में एक ही सवाल आते कि जल्दी से शादी हो जाए। एक दिन ऐसा समय भी आ गया। नेहा और सूरज की शादी बड़े धूमधाम से हुई। नेहा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ससुराल जाने के लिए, मानो खुशियों की बारिश हो रही हो। नेहा इतनी खुश थी कि मानो पूरी दुनिया मिल गई हो। नेहा की विदाई भी हो गई। ससुराल में नेहा का पहला दिन अच्छे से गुजरा। दूसरा दिन भी ठीक ठाक गुजरा, पर तीसरे दिन से सूरज ने अपना रवैया दिखाना शुरू कर दिया। हर दिन शाम को वो शराब पी के आता और नेहा को खरी खोटी सुनाता। नेहा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब होगा। शादी के बाद पूरी दुनिया ही बदल गई थी, मानो सब कुछ खत्म सा हो गया था। नेहा के मन में बार बार एक ही सवाल आते कि माँ पापा और दादी को और गांव वालों को ये सब पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। नेहा की माँ का फ़ोन आता तो पूछती, बेटा कैसी हो। नेहा कहती, माँ सब बहुत बढ़िया है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। नेहा अपने माँ पापा को टूटता हुआ नहीं देख सकती। जिस माँ ने इतने सपने सजाए शादी को लेके, आज उसको ये सब पता चलेगा तो क्या बीतेगी उस पे, क्योंकि नेहा गांव में पली बढ़ी एक समझदार लड़की थी। उसको खुद से ज़्यादा अपनों की फिक्र थी, क्योंकि कहीं गांव वाले ये सब सुन के उसके घर वालों पे ताना ना कसने लगे कि बड़े आए थे बिना दहेज की शादी करने। आज पता चला इन सारी उलझनों में फंसी नेहा, अब करे तो क्या करे। वो बार बार सूरज को समझाती और कहती, सूरज संभल जाओ, ये तुमने मेरे साथ क्या किया।
शादी से पहले तुमने कितने सारे वादे किए, वादा तो दूर तुम मेरे साथ कितना गलत कर रहे हो। सूरज जवाब देता हुआ, तेरे बाप की नहीं पीता, खुद का पीता हूँ। नेहा और सूरज की बातें कम होती, ज़्यादातर लड़ाई ही होती। इस तरह नेहा लड़ते झगड़ते एक दिन पता चला कि नेहा प्रेग्नेंट है। नेहा ने सबसे पहले ये खुशखबरी सूरज को सुनाई। बेवड़े सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। नेहा ने एक लड़के को जन्म दिया। नेहा ने सोचा शायद बेटे को देख सूरज सुधर जाए, पर सूरज जैसे को तैसा ही रहा और उसकी इसी लापरवाही के वजह से सूरज का बिजनेस ठप हो गया। घर में पैसों की तंगी आने लगी। नेहा इतनी पढ़ी लिखी समझदार होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी और घर के कामों के बाद टाइम ही नहीं बचता बाहर जाके काम करने को, क्योंकि उसका बच्चा भी छोटा था। सूरज की माँ यानी कि नेहा की सास इन सब का जिम्मेदार नेहा को ही मानती। कहती इस कलमुही के वजह से सब कुछ हो रहा है, पता नहीं कौन सा किस्मत लेके आई है। छोटी सी नेहा अभी उम्र ही क्या थी। इस उम्र में कॉलेज में दोस्तों के साथ गप्पे मारती, आज ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। बेचारी नेहा ये सब सुनकर थक चुकी थी। बार बार उसके मन में यही ख्याल आता कि अब जीने का मन नहीं कर रहा, पर अपने बच्चे को देख सारा टेंशन भूल जाती। एक दिन उसने सोचा मैं जीऊँगी और अपने बच्चे के लिए जीऊँगी। उसने शादी के पहले सिलाई का कोर्स किया था, जो उसने अपने घर पर ही शुरू किया। पढ़ने में हमेशा अव्वल आने वाली नेहा अपने सपनों के बारे में कितना कुछ सोचा था उसने, पर समय और परिस्थिति ठीक न होने की वजह से सब पढ़ा लिखा बेकार हो गया। कहते हैं ना कि समय ही इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है। समय अगर ठीक है तो सब आपके साथ हैं, समय अगर खराब है तो कोई आपका साथ नहीं देगा, चाहे अपना हो या पराया। इस कहानी से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने बेटियों को ये नहीं कहना चाहिए कि शादी के बाद ये कर लेना, ये पढ़ लेना, ये बन जाना। अगर आप अपने बच्चों को समझ नहीं पाओगे तो दूसरों से उम्मीदें न करें। दूसरे समझेंगे कि नहीं, ये उन पे डिपेंड करता है। नेहा और सूरज तो इस कहानी के पात्र हैं। हमारे समाज में न जाने कितनी लड़कियां होंगी जो नेहा की तरह ज़िंदगी जीने को मजबूर होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।